सर ये हो गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल लाइन दिस एंड दिस, है ना, ये हो गया था, मगर इसमें कुछ कराना था। देखो बेटा, एक लाइन है सपोज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अनदर लाइन विच इज पैरेलल टू दिस, तो ऑब्वियसली वो ax प्लस by होगा, बस ये c2 हो जाएगा। यस, है ना बेटा, जो स्लोप वाला पार्ट होगा, मतलब ये जो होता है, ये दोनों को विल बी सेम, देन ओनली ये जो पैरेलल होगी ना बेटा, कोफिशिएंट जो स्लोप होगा m माइनस a बाय b विल बी सेम। यस और नो? यस सर। है ना। तो अब एग्जाम में आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, है ना, p की बात करें हम। ओके, तो इसके लिए डायरेक्ट आप याद रखो, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, c1 माइनस c2 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। यस, याद रखो, ये दोनों तरफ परपेंडिकुलर है, तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुई। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी कॉपी मत करो, समझो जैसे मेरे पास एक लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड है 4x, सॉरी 2x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम निकालना है, तो बेटा बहुत सिंपल होगी, ये p इज इक्वल टू होगा, देखो बेटा, दिस इज योर c1, ये a b और ये c1, a b और ये c2, तो क्या होगा c1 माइनस c2 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा सीधे सीधे क्या हो जाएगा बेटा, -1। तो ये हो जाएगा 2/√13। यस, अरे यस नो, यस सर। यस सर। है ना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके चलो, एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे एक लिखा 2x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या तो वैसे वैसे देखो x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक लाइन है 2x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब तुम बोलोगे सर ये तो डिफरेंट हो गई। नो, डिफरेंट नहीं हुई, क्यों? देखो ये लाइन को हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से 2 कॉमन लिया तो क्या होगा x प्लस 2y माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। अब सेम हो गई ना, परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या था बेटा, c1 माइनस c2 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो -5/2 प्लस 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 4, तो -5 प्लस 4, सॉरी -5 प्लस 2 and 2√5। यस, तो दिस इज यस -3 सर। अपॉन 2√5। सर ये फॉर्मूला वो मगर है ये, ना, अगर पैरेलल के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी हो परपेंडिकुलर, वो और हमने पहले किया था वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट, वो पीसी वाला। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सर इसके पहले हमारा एक आया था ना परपेंडिकुलर पीसी वाला, फाइंड करने के लिए वो इक्वेशन के नीचे अंडर रूट a² प्लस b²। हाँ हाँ, देखो इफ टू लाइंस आर पैरेलल ना, तो ऑब्वियसली उनके बीच में हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी ना, सब जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और कोई होगी नहीं। वही की वही सेम, वैसी की वैसी, उसी से इसको डिराइव किया है। ये बोल रहा है ना तू, ये ax1 प्लस b बाय हाँ वो 1। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, ये उसी का भाई है। ये फ्रॉम x1 y1 टू लाइन तो x प्लस by प्लस c था। यस,
अभी नाउ एवरीबॉडी गेटिंग? चलो एक Yes, बार ये sir. कॉपी कर लो तो जल्दी से, फास्ट राइट ऑन दिस फास्ट, प्लीज कॉपी दिस. Come on guys, fast. Copy. Yes, sir. Yes, sir, done. Guys done? Yes. चलो आप लोग फाइंड आउट करो. फाइंड आउट करो. Come on fast guys. Formula is very simple. C1 minus C2 upon root over A square plus B square. A, B, C1, A, B, C2. Yes guys? So 9, sorry, Yes, sir. minus 9 upon root over A square plus B square. तो हो गया 8 upon root over, कितना है ये? 8 upon root over कितना आ गया बेटा ये? 34. अरे यस, एनी प्रॉब्लम बेटा? No, sir. चलो डू वन मोर क्वेश्चन बस, फिर इसके आगे जाएंगे अपन. Come on fast. Come on fast guys. Done. That's done. Yes, sir. C1 minus C2 upon root over A square plus B square. What is C1? A, B और ये C1. इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7y माइनस 5/2, है ना बेटा? नहीं तो फिर आपका ABC अलग हो जाता. तब क्या देखो माइनस 5/2 प्लस 2 अपॉन,
2 minus 5/2 है ना, upon root over a square plus b square. This is your answer बेटा, 1/2 और ये 50 8. और यस Yes, sir. यस सर। कोई लो तो थे, नहीं. चलो वेरी सिंपल ना बेटा। चलो अब ये 21 हम कर चुके थे तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उसमें 22 पे आते हैं। चलो ट्राई 22। ट्राई 22 बेटा, कम ऑन पास। डन योर फास्ट वो बात और पूजा। फर्स्ट ड्रा द डायग्राम। हाँ आई विल टेक देखते वो पावर नैप एट 1 o'clock 12 o'clock and then फिर 2-2:30 बजे तक आई विल गो टू द किचन। आई विल गो टू द कमलेश भाई, तो आप भी चले चलना क्योंकि 1-1.5 आवर में आई विल कम बैक। वहां ज्यादा काम नहीं है आज मेरा। क्या और स्क्रीन नहीं दिख तो रही. आज कल का मत रखो, परसों का रखो। एक कल है ना, शायद इंटरव्यूज होंगे। ये ना चार्जिंग पे रख लो तो यहाँ रखो, क्योंकि फोन आता है आपने रख तो है मुझे नहीं रख सकते। क्यों? तो कल कर लो फिर, हमको ऐसे भी केबिन एक ही तो चाहिए। या हम लोग थर्सडे को शिफ्ट कर देते हैं, नॉट नेसेसरी। गाइस डन, गाइस डन। सर डायग्राम बनाया। क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो अब जिनने डायग्राम नहीं बनाया उनको एक बार बताओ, रे ऑफ लाइट पासिंग टू द पॉइंट दिस, ये रे ऑफ लाइट है, ये कोई पॉइंट 1,2 से पास हो रही है, रिफ्लेक्टेड ऑन द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है पॉइंट ए से, एंड देन रिफ्लेक्टेड रे पासेस टू द पॉइंट 5,3। आपको ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। चलो लगाओ, लॉजिक लगाओ अपना। सर दोनों के बीच में एंगल सेम होगा। बोला नहीं है, बोला नहीं है, बोला नहीं है, बोला नहीं है। सबको अपना अपना करने दो। जहां उसने थोड़ा फिजिक्स यूज किया है तो फिजिक्स थोड़ा सा अपन भी लगा लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, दिस पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, x1, 0। एवरीबॉडी डू फास्ट। सबसे बनना चाहिए, आपसे नहीं बन रहे तो आप ये मत सोचो कि सर गलत पढ़ा रहे हैं या
हमको समझ नहीं आ रहा है या ऑनलाइन की दिक्कत है, ये मिस्टेक है आपके ना पढ़ने की. यू आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस एट योर होम. दिस ओनली वन रीजन, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल लॉजिकल, वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी लॉजिकल. एंड जितना लॉजिकल होगा उतनी इजीली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. यस गाइस, देखो बेटा, x के आपको कोऑर्डिनेट निकालना है. अब ऐसे नाउ हाउ थिंक, यू हैव टू फाइंड आउट. नाउ स्टॉप राइटिंग है ना, यू हैव टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ a. अच्छा, ये ऑन x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, तो नाउ कोऑर्डिनेट हो गया x1, 0. तो ओनली वन वेरिएबल है, वन कंडीशन. तो वन इक्वेशन, वन कंडीशन है ना. वन इक्वेशन हमको लाना है बस. यस, एनी प्रॉब्लम बेटा? अब देखो, वन इक्वेशन तो अपन एक बात अगर अपन देखें तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे है. तो जैसा बच्चे ने बोला कि जैसे ये थोड़ा फिजिक्स का क्वेश्चन लगा तो हमको पता चल गया कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा थीटा, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. इज इट ओके? यस सर. Yes, sir. अच्छा. देखो बेटा, अगर मैं बात करूं, अगर सपोज लेट दिस इज अ पॉइंट बी एंड दिस इज अ पॉइंट सी, तो आपका जो एंगल, और ये सपोज इसको अपन ले लेते हैं डी, तो सी ए डी और बी ए डी दोनों सेम होंगे, है ना बेटा? बोथ द एंगल्स विल बी सेम, दिस बोथ द एंगल्स विल बी सेम. इसमें कोई इशू नहीं है ना. अच्छा, बट एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड कि कहीं ना कहीं अपना x1 ये कुछ यूज हो, है ना? अरे यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अच्छा, अगर ये लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो दिस लाइन क्या होगी बेटा? पैरेलल टू वाई. Y axis. y एक्सिस. इज इट ओके? है ना? Yes, sir. तो अगर हम इसको ऐसे समझे तो देखो बेटा, ये एक लाइन है ए और डी, एक ही लाइन है ए और सी. ये एंगल थीटा है, ये y एक्सिस है इस तरीके से, या पैरेलल टू y एक्सिस है ना बेटा? ओके. अरे यस और नो? Yes, sir. अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो एंगल बिटवीन AC एंड AD. अरे यस. तो बताओ ना, ये कुछ याद करो, ये क्या हो गया एक तरीके से? देखो थोड़ा समझाता हूँ. SR sin theta. ये y एक्सिस है ना, और आपकी जो कोई लाइन है वो कोई एक पॉइंट पे ऐसा कुछ कर रही है. तो देखो बेटा, ये जो एंगल है गाइस, ये सबको समझ में आ रहा है? थीटा सेम है? यस सर. अरे यस और नो? यस Yes, सर. sir.
जीटा वाला तो नहीं लगा सकते x1 प्लस आर साइन थीटा कोऑर्डिनेट्स। हाँ बेटा, अरे ए के कोऑर्डिनेट्स वैसे फाइंड नहीं कर सकते हैं? कैसे है? वो सी पॉइंट का x1 प्लस y1 x1 y1 वो हो जाएगा, और ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ना, ये x1 प्लस आर साइन थीटा आर कोस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा। तो आपको AC की डिस्टेंस का पता है, उसमें R नहीं पता है ना आपको, और B A और C R अलग अलग है। रुको, अभी जो मैं देखो एक्चुअली फिर से आर बार और बार एक ही थीटा बात, वेरिएबल्स। जब सर कुछ बोले ना तो उस पे कंसंट्रेट करो, उसको सीखो। अभी जो तुम्हारे दिमाग में आता है उसको भूल जाया करो। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ तुमको, फिर तुमने सब बुला दिया, ध्यान समझना बेटा, फिर से एकदम शांत समझो इसको। हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, प्लीज गाइज, आई एम कंसंट्रेटिंग अगेन, आई एम सेइंग कंसंट्रेट ऑन व्हाट सर इज सेइंग। आपके दिमाग में आता है भूल जाओ, बाद में बता देना। व्हाट आई एम सेइंग, लिसन। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा देखो, ये एक डी पॉइंट है, ये एक ए पॉइंट है, ये एंगल थीटा है, एंड ये दिस इज द पॉइंट सी, जिसके कोऑर्डिनेट ये x1, 0 है, और सी के पॉइंट है 5, 3, है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत है ना गाइस? बिल्कुल सिंपल है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक तरीके से क्या, जो एडी लाइन है इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अभी समझना, बस मैं इसको दिमाग लगा रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, वन ऑफ द सेम थिंग। अब कंसंट्रेट दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर एक लाइन है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अ पॉइंट इज दिस, ए इज दिस x, 0, दिस इज द लाइन C, whatever, and this is the one line, this is a theta। इसको अगर एक्सटेंड करता हूं मैं और इसको एक्सटेंड करता हूं, तो ये भी एंगल थीटा नहीं होगा क्या? यस। यस। तो देखो एक्चुअली थीटा एंगल क्या होगा बेटा, एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। प्लस वाई एक्सिस। अरे यस, ओ एंगल एंगल विद द प्लस वाई एक्सिस, तो ये तो हमको सर ने बताया, ये तो कॉट थीटा आपका स्लोप हो जाता है फिर उसमें। अरे याद करो ना यस सर। यस यस। बेटा। Yes, sir. अगर इफ एनी लाइन मेकिंग एंगल थीटा, तो स्लोप होगा m इज इक्वल टू tan थीटा। if your line is making angle अल्फा, तो माइनस tan अल्फा आपका स्लोप हो जाता है। अरे यस, if your line is making बीटा with the with the प्लस, तो यहाँ पर m क्या हो जाता है बेटा, cot बीटा, एंड सपोज ये लाइन इज मेकिंग एंगल गामा, तो m क्या हो जाता है बेटा, माइनस cot गामा। गामा। याद है देखो बेटा, ये सर। प्लस x एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस है, ये प्लस y एक्सिस है, और ये माइनस y एक्सिस है। आप ध्यान से देखो बेटा, ये क्या हो रहा है आपका, ये जो एंगल है प्लस के साथ है, ये प्लस y के साथ है, ये माइनस x के साथ है, और ये माइनस y। अरे एवरीबॉडी नोज ना दिस यस थिंग। सर। तो जो हमारा एक यस। स्लोप होता है, वो स्लोप क्या होता है, याद करो, m इज इक्वल टू, आइदर यू कैन राइट tan थीटा और माइनस tan अल्फा और माइनस और cot बीटा और माइनस cot गामा। अरे यस इज इक्वल टू स्लोप। अरे यस, यस सर। Yes, sir. ये जस्ट रिवाइजिंग, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे भूल जाते हैं बार बार, है ना? तो मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो स्लोप है, जो स्लोप है वो क्या आ गया, cot थीटा। अरे यस सुनो, यस सर। Yes, sir. ओके। तो अगर मैं बात करूं तो फॉर AC, मतलब ये वाली बात कर रहा हूँ, ये A है, ये D है, ये थीटा है, ये C है, ये x1, 0 है, और ये पॉइंट नहीं पता, ये थीटा है। बेटा देखो स्लोप क्या हो जाएगा, तो स्लोप दो हो जाएंगे, स्लोप एक तो हो जाएगा cot थीटा, एंड दूसरा क्या हो जाएगा बेटा स्लोप, ये कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं C के, 5, 5, 3।
तो हम तो स्लोप ऐसे भी निकाल सकते हैं ना बेटा, 3 माइनस 0/5 माइनस एक्स। अरे बोलो ना हाँ। यस Yes. Yes. अच्छा अब वापस आओ, अपनी दुनिया में वापस लौटो। अब सर अब ये दूसरी देखो, इक्वेशन भी बन जाएगी ना। देखो अब देखो, अगर हम बात करें तो हमारे फॉर डी ए की हम बात करें तो उसमें क्या है बेटा, ये डी है, ये ए है, ये बी है, कोई 1,2 है आई थिंक वर्टाइसेस, इज इट, है ना। ये आपका x1, 0 है, ये एंगल थीटा है। अगेन ये एंगल किसके साथ है बेटा, प्लस x6 के साथ है। अरे यस, एंगल क्या है बेटा, थीटा एंगल किसके साथ है बेटा, प्लस y एक्सिस के साथ है, यस और नो। Plus. Yes, sir. तो स्लोप तो हो गया कॉट बीटा, सर पहले ही बता चुके हैं। अरे यस, यस सर। Yes, अगर sir. स्लोप निकालने के लिए तो हमारे पास एक और मेथड है, 2 माइनस 0 अपन 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉट बीटा, सॉरी कॉट थीटा। अरे यस, यस ये तो Yes, sir. है ना, फ्रॉम दोनों 1 को and 2। इक्वेट कर देंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेगा। पहली इक्वेशन में कॉट थीटा की वैल्यू क्या बेटा, 3/5 माइनस एक्स। 3/5 माइनस एक्स, दूसरी में 2/1 माइनस एक्स। यस बेटा, अब तो सिंपल है, 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 2x। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -7। तो ये पॉइंट आ जाएगा -7,0। यस यस सर। यस, Yes, है ना। sir. यस सर। अब बेटा देखो ध्यान करो, यहाँ आपने एक बात थोड़ी नोटिस नहीं करी, ये एक आंसर आ गया, खत्म हो गया, ये सही है एनसीईआरटी लेवल का। आपने एक बात थोड़ी नोटिस करना थी, जो कि जब ये लाइन थी तो मैं एंगल ऐसे मेजर कर रहा था। हाँ सही है, चलो हो गया। अभी वो अपन जब जेई में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो तुम कंफ्यूज जाओगे ना। यस गाइस, कोई दिक्कत इसके अंदर? सर 13/5 आ रहा है, हाँ 13/5, 0 दिया है। आंसर ना, यस सर। हाँ बस चलो, फिर वो मैं सही बता रहा था, चलो बताना पड़ेगा फिर। देखो बेटा, अगर आप देखो तो मैं यहाँ पर एंगल ऐसे रोटेट कर रहा हूँ थीटा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है। अरे यस और नो। यस सर। और जब Yes, मैं sir. दूसरी बार रोटेट कर रहा हूँ, लिसन, तो ऐसे कर रहा हूँ, ये तो क्लॉकवाइज है। नेगेटिव। यस, तो यस। दोनों जगह थीटा तो सेम है, और विद द, और बोथ द कंडीशन में विद द वाई एक्सिस ही है। डायरेक्शन डिफरेंट है ना। वेरी गुड। एक डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज है, ऑब्वियसली दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा। Yes, sir. यस, तो ये सेकंड वाले को अपन तो ने ये वाला सेकंड वाला नेगेटिव। माइनस ले लिया, तो ये हो गया बेटा -2 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, -10x प्लस 2x। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, 5x इक्वल टू 13। तो पॉइंट क्या आ गया बेटा, 13/5,0। यस, कैसे कोई इशू, Yes, sir. तो प्रॉब्लम इसके अंदर समझ में आया कैसे आया No, sir. 13/5, है ना। सिंपल सा, बस तो क्या था, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो फंडा है ना, उसके हिसाब से लिया अपन ने। एक क्लॉकवाइज था और एक एंटी क्लॉकवाइज है। यस, अरे बोलो ना हाँ। यस। तो जब हम Yes, लोग sir. जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो टेक पॉजिटिव, और जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं, ये आपका एक रूल बना लो, तो नेगेटिव। ऐसा गवर्नमेंट का रूल नहीं है, कोई ऐसा बुक का रूल नहीं, ये आपके ऊपर है। ये मगर अपन एक रूल बना लो ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए, है ना। अरे यस, Yes, sir.
चलो अब अगर फिर से अपन देखें तो एक रेज आई, एक रेज चली गई, ये पॉइंट ए था। एक कोऑर्डिनेट दिया 1,2, एक कोऑर्डिनेट दिया 3,5, है ना। ऑब्वियसली बात है कि एक रे जो इंसिडेंट है तो ये एंगल सेम हो गया, ये एंगल सेम हो गया। तो हमने कुछ नहीं किया बेटा, ये जो BC है ना, स्लोप ऑफ BC, हमने क्या किया बेटा, एंगल बिटवीन BC एंड ये जो लाइन है इसको AD इजिकल टू पैरेलल टू y एक्सिस, एक पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। यस, और कुछ भी नहीं है। गेटिंग गाइस? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 23 करो। करो। कम ऑन, वेरी इजी क्वेश्चन, बस डराने के लिए बड़ा बड़ा दिया है। कम ऑन फास्ट, एवरीबॉडी शुड। कम ऑन फास्ट। थोड़ा लाइन को थोड़ा प्यार से लिख लेता हूँ। लाइन हो गई हमारी, है ना। ओके बेटा, अब देखो हमारा पॉइंट क्या था, तो दिस इज अवर लाइन। अपने पॉइंट क्या, एक पॉइंट मान लेते हैं, सपोज ये दे रखा है उसमें √/a² - b², 0। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ हो गई। अरे यस, यस सर। Yes, sir. परपेंडिकुलर फार्मूला तो सर ने बताया, ax1 by1 + c/√/a² + b² होता है। यस और नो, है ना गाइस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो बेटा, b cos थीटा एज इट इज
x की वैल्यू क्या हो गई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस y की वैल्यू हो गई a sin थीटा एज इट इज हो गई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी प्लस c1 अपन रूट ओवर ए स्क्वायर क्या हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर क्या हो गया बेटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे यस और नो ये P1 हो गया आपका। गाइस देखो कुछ भी नहीं ड्रामा है पूरा। ये इक्वेशन में x एज इट इज आ गया x की वैल्यू क्या हो गई बेटा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी कॉस थीटा एज इट इज आ गया। फिर क्या कहता है y की वैल्यू क्या बेटा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए साइन थीटा एज इट इज आ गया प्लस c1 था तो c1 की वैल्यू क्या हो गई एक तरह से माइनस ए बी है ना। फिर नीचे हम क्या करते हैं कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया हमारे पास। गाइस देखो बेटा ये पॉइंट रखा कुछ नहीं किया। अच्छा इसको थोड़ा सा अपन प्यार करके कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या कभी डोंट सॉल्व। अब अपन P2 की बात करते हैं तो एक पॉइंट है P जिसकी वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 बस ये नेगेटिव है तो इससे भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है आपने लेट ये P2 है तब ये रखते हैं अपन तो P2 की वैल्यू क्या होगा बेटा ध्यान सुनना देखो बेटा पहले तो b cos थीटा एज इट इज x की जगह क्या जाएगा बेटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा एज इट इज b की जगह क्या जाएगा 0